नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। दोस्तों देखिए, आज का ये जो वीडियो है हमारे उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने सीड फंडिंग तो की है अपने BUSD से फर्स्ट टाइम, लेकिन उनकी जो सीड फंडिंग है वो जीरो दिखाई दे रहा है। तो उस विषय पर कुछ जानकारी मिली है जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं, उस समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। साथियों, इसी वीडियो में हम वीकली रिपोर्ट की भी बात करेंगे जो कि 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की रहेगी। तो पहले मैं वीडियो शुरू करता हूं और बीच में इस वीकली रिपोर्ट के बाद मैं आपको किस प्रकार से आप सीड फंडिंग जो जीरो है उसे ठीक कर सकते हैं, आपकी पुरानी BUSD से की गई सीड फंडिंग आपको दिखाई दे सकती है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि हमारा पिछला वीकली रिपोर्ट था वो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का था, जिसमें कि कुल 3945 नए PVC मेटा टोकन खाता धारक बढ़े थे और PVC मेटा टोकन का रेट जो था 0.82 BUSD प्रति जो PVC मेटा टोकन के हिसाब से माइनस में गया था। तो इस पूरे हफ्ते में किसी प्रकार की नई अपडेट या डेवलपमेंट न आने के चलते पूरे हफ्ते में हमने कोई भी नई बात नहीं की। अब बात करें इस हफ्ते की, तो 25 सितंबर को हमने वीकली रिपोर्ट की बात की जिसमें विड्रॉल किए गए टोकन के लंबे समय तक जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में न आने के बारे में बात की तथा जानकारी दी कि टोकन ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल के 12 से 15 दिनों तक का समय ले रहा है। इतना समय लग रहा है आपके टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में आने में। साथ में यह भी बताया कि 100 से कम BUSD से सीड फंडिंग करने पर जो 50% अतिरिक्त PVC मेटा टोकन होते हैं वो रिवार्ड के रूप में नहीं मिलेंगे। बाकी इस हफ्ते में भी हमने किसी प्रकार के नए टॉपिक की बात नहीं की। अब अगर डे बाय डे टोकन अकाउंट होल्डर्स की बात करें और टोकन रेट की बात करें तो कुल 2220 यानी कि 2220 नए PVC मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और टोकन का रेट 0.36 BUSD प्रति PVC मेटा टोकन के हिसाब से इंक्रीज हुआ, आगे बढ़ा। ऑलराइट साथियों, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी कि यदि आपका सीड फंडिंग जीरो दिखाई दे रहा है तो हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने इस प्रक्रिया का प्रैक्टिकल नहीं किया है, ये हमारे साथियों के कमेंट्स मिले हैं, उनका जो कंफर्मेशन आने के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको अपनी BUSD से की गई सीड फंडिंग फिर दिखाई देना शुरू हो जाए इस प्रक्रिया के बाद, जो कि जीरो दिखाई दे रही थी आपको, और हो भी सकता है कि समस्या दूर ना हो, लेकिन चांस ज़्यादा है प्रोसेस के सक्सेस होने का। चलिए आपको बताता हूँ कि क्या करने पर जीरो हुई सीड फंडिंग आपको फिर से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जिन साथियों की सीड फंडिंग जीरो दिखाई दे रही है जो कि आपने शुरुआत में BUSD से की थी, तो वे दोबारा उसी ID से सीड फंडिंग करते हैं, भले ही 10 BUSD से करें या फिर जो भी मिनिमम आप कर सकते हैं उतनी BUSD से करें, तो उन्हें उनकी पुरानी सीड फंडिंग भी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस ID से आपने सीड फंडिंग पहले की थी उसी ID से आपको दोबारा सीड फंडिंग करनी होगी, यानी कि एड ऑन सीड फंडिंग करनी होगी। ऐसा ना हो कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे कोई नया अकाउंट बनाएं, वहां पर दोबारा सीड फंडिंग करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो ID जीरो दिखाई दे रही है उसी ID में आपको BUSD जोड़कर दोबारा सीड फंडिंग करनी होगी, चाहे आप 10 BUSD से भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे पास इस प्रकार से जो सीड फंडिंग जीरो दिखाई देने वाली कोई ID नहीं है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं हमारे उन सभी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रोसेस को पहले कर चुके हैं या इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रोसेस करते हैं और आपको सफलता मिलती है, तो आप अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। आप कमेंट्स कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे उसकी इमेजेस या फिर आपके जो है वीडियो भी भेज सकते हैं, ताकि हम अपने सभी साथियों को कन्फर्मेशन दे सकें। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सीड फंडिंग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। मेरा पहले ही डिस्क्लेमर आ जाता है कि मैं आपको बिल्कुल इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करूँगा कि आप सीड फंडिंग करें, टोकन फार्मिंग करें। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि मेरे वीडियोस जो होते हैं वो किसी नए साथी को जोड़ने के लिए नहीं, बाकी हमारे उन साथियों के लिए होते हैं जो कि पहले से PVC मेटा से जुड़ चुके हैं। समस्या आ रही है, कहीं निदान नहीं मिल रहा है, तो मैं उन्हें जानकारी देने के लिए मेरा जो अधिक प्रयास होता है कि कोई समस्या ना आए, स्मूथली काम चलता रहे, कोई नया अपडेट आए, आपको जानकारी मिल जाए, ताकि आप जो है पीछे ना रहें, आपका मनी का लॉस ना हो। मेरा खास मकसद ये होता है। बाकी पैसा आपका है, आप जहाँ चाहें जैसा इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। आपने इतना वेट किया है, जो आपकी सीड फंडिंग जीरो दिखाई दे रही है उसे ठीक होने के लिए, तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद प्रैक्टिकल कर सकते हैं या और भी वेट कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे जानकारी अच्छी लगी, मैं इसीलिए आपको जो है बिना कंफर्मेशन के, बिना मेरे पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है उसके बिना भी मैं आप तक ये जानकारी पहुँचा रहा हूँ। बाकी और भी कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। साथियों अभी के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से अच्छा है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना।
तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।